पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य निरंतर इस समय स्तोत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। और हमने आपको स्तोत्रों की श्रृंखला में अब हनुमत स्तोत्रों का अध्ययन आप करेंगे। और इस कलयुग के हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देवता है। यदि आपके अंदर साधना शक्ति है तो आप हनुमान जी का साक्षात्कार कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। ऐसे भगवान राम के अनन्य परम प्रिय जो हनुमान जी महाराज हैं, वह निश्चित रूप से आपके जीवन में कृपा कर सकते हैं। आज उनका सबसे पावन पवित्र स्तोत्र पंचमुखी हनुमत कवच। यह कवच अद्वितीय है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज कहीं कहीं 5 मुखों में दर्शन देते हैं। वो कौन कौन से 5 मुख हैं और उनका क्या क्या प्रभाव है। यदि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया हो गई है, आपके ऊपर शत्रुओं का प्रहार हो रहा है, आपके ऊपर मारण मोहन वशीकरण का प्रयोग किसी ने कर दिया है, आपके अंदर प्रेत बाधाओं का निवास हो गया है, तो यह स्तोत्र आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे और इसके विधि और प्रयोग आपको इसके अंत में विस्तार से बताते हैं। सुने। ओम पंचमुखी हनुमते नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः पंचमुखी विराट हनुमान देवता। ह्रीं बीजं श्रीं शक्ति क्रौं कीलकं क्रुं कवचम अस्त्राय फट इति दिग्बन्ध। ह्रीं क्लीं क्रुं कवचम क्रैं अस्त्राय फट इति दिग्बन्धः। गरुण उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरम यत्कृतं देवदेवेश ध्यानं हनुमतः प्रियं। पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनं युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भृगुटिकुटिले क्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुखं द्विभीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुणं वक्रं वक्रतुंडं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषंभूतादिक्रंदनम्। उत्तरं शौकरं वक्रं वक्रतुंड महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिक्रंदनम्। उत्तरं शौकरं वक्र कृष्णदीप्तं नमोभयं पाताल सिंहवेताल ज्वर रोगादिक्रंदनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवन्तं करं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र ताटकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खड्वांगं पाशमंकुशपर्वतं मुष्टिकां कौमुदिकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां मुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवं
एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमन्तद्विस्तुतो मुखं पञ्चास्यमच्युत अनेकविचित्रवर्णं वक्रं शशाङ्को शिखिरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैः रूपशोभितांगं पिंगाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कते सम्महोत्राहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहारकं रक्षत् श्रीमत्पदमुद्भर। ओं हरिमर्कट मर्केट मंत्रविदं परिलिखति लिखति वाममतले यदि नश्यन्ति नश्यन्ति शत्रुकुलं यदि मुच्यन्ति मुच्यन्ति वामलताः। ओं हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओं नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ओं नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रेत प्रमथनाय स्वाहा। ओं नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुणाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओं नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवाराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओं नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवस्यकराय स्वाहा। ओं अस्य श्री पंचमुख हनुमत मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः पंचमुखी वर हनुमान देवता हनुमानीति बीजं वायुपुत्रिति शक्ति अंजनीसुतैति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ अंगन्यासः। अंजनीसुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। अग्निर्गर्भाय नामिकाभ्यां नमः। रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। पंचमुखी हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओं अंजनीसूनवे हृदयाय नमः। रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। वायुसुतात्मने शिखाय वखट। अग्निर्गर्भाय कवचाय हुं। रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट। पंचमुखी हनुमते अस्राय फट। ओं पंचमुखी हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानर नारसिंह खड्गां क्रीडास्वरस्कन्मितान् दिव्यालंकर त्रिपस्तनयनं दे दीप्यमानं रुचा हस्ताब्जै शिखेट पुस्तक सुधा कुंभादि कुंभादिहलं खड़ांगपणिमृरं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। ओं श्रीरामदूताय अंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय पराक्रमाय सीता दुख निवारणाय लंका दहन कारणाय महाबल प्रचंडाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्र निरंतर लंघिताय पिंगल नयनामिति विक्रमाय सूर्यबिंब फलम सेवनादुष्ट निवारणाय दृष्टे निरालंकृत संजीविनी दात्यां लक्ष्मण कपि सैन्य प्राणदाय दस कंठ विध्वंसनाय रामेष्ठाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित रामवर प्रसादाय वखट प्रयोगां पंचमुखी वीर हनुमते विनियोगः। ओं हरिमर्कट मर्कटाय वम 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 वौखट स्वाहा। ओं हरिमर्कट मर्कटाय फंग
फंग फंग फंग फंग फट स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय खंग 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय लुंग 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 आकर्षित सकल जन संपत्कराय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय धंग 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 शत्रु स्तंभनाय स्वाहा। ओम टंग 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 कूर्मूर्ते पंचमुखी वीर हनुमते पर्यंत परतंतोच्चाटनाय स्वाहा। ओम कंग खंग गंग घंग अंगंग चंग छंग जंग झंग इयंग टंग ठंग डंग ढंग लंग तंग थंग दंग धंग नंग पंग फंग बंग भंग मम यम रम लम वंग संखंग संग हंग लंग छंग स्वाहा इति दिग्बंधः। ओम पूर्व कपिमुखाय पंचमुखी हनुमते टंग 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय। ओम ह्रां ह्राणि ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुणासनाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विसराय स्वाहा। उत्तर मुखाय आदिवराहाय लंग 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 नृसिंहाय नीलकंठाय कंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय है ग्रीवाय रुंग 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 रुद्रमूर्ते सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीता शोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर परमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाचाश्च ब्रह्म राक्षस शाकिनीं डाकिन्यं तरिक्षतग्रह पर यंत्र पर तंत्र उच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। पंचमुखी वीर हनुमते श्री रामचंद्र वर प्रसादकाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं पठेत् स्तोत्रं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोग निवारणं पंचवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशंकरं षट्वारं पठे नित्यं सर्वदेववशंकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टमाकार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगम् अवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिर्पठेर्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं कवच स्मरणेनैव स्मरणतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् अथ सुदर्शन संहितायां श्रीरामचंद्र सीता प्रोक्तम श्री पंचमुखी हनुमत कवचम संपूर्णम। ओम पंचमुखी हनुमंताय आंजनेयाय नमो नमः। यह अद्भुत स्तोत्र निश्चित रूप से मानव जीवन के लिए परम उपयोगी है। यदि इसका एक पाठ नित्य आप करते हैं तो एक बारम पठे नित्यम तो महाकवचम पठे नरः सभी प्रकार की रक्षाएं होती हैं। और जपयति स्तोत्रम सर्व शत्रु निवारणम सारे शत्रुओं से आपकी विजय होगी। 2 बार पढ़ने वाले से पुत्र पौत्र प्रवर्धनम, 3 बार पढ़ने से सभी प्रकार की संपत्तियों का सुख, 4 बार पाठ करने से सर्व रोगों का निवारण, 5 बार पाठ करने से सभी लोगों का वशीकरण और 6 बार पाठ नित्य करने से सभी देवताओं का वशीकरण होता है। 7 बार पठे नित्यम सर्व सौभाग्यदायकम, जिसको सुख सौभाग्य की इच्छा है वह 7 पाठ करें। 8 पाठ करने से नित्य इष्ट कामार्थ सिद्धिम, अपने इष्ट देव की कामना सिद्धि होती है। और 9 बारम पठे नित्यम राजभोग मापनुआद, जो राज शासन सत्ता की इच्छा रखते हैं
उनको नित्य प्रति 9 पाठ करने चाहिए। 10 बारम पठे नित्यम त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनम। यदि भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान रखना चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज का यह स्तोत्र 10 पाठ रोज करना चाहिए। और एका रुद्रावृत्तिम पठे नित्यम सर्व सिद्धिर भवे ध्रुवम। जो एकादश पाठ नित्य करते हैं उनको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह पंचमुखी हनुमत कवच अत्यंत दुर्लभ है। आपने देखा होगा मंत्र साधनाएं बहुत कठिन हैं। पढ़ने में देखने में लगता है कि मंत्र छोटा सा है, हम जप लेंगे, लेकिन आप जब जप विधान और नियम पर जाएंगे तो मंत्र सिद्धियों के लिए दसियों वर्ष लग जाते हैं। लोग मंत्र साधना, ये मंत्र वो मंत्र जपते जपते समय नष्ट हो जाता है। पर स्तोत्र अपने आप में अद्भुत है। स्तोत्र मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, स्तोत्र स्वयं में सिद्ध होता है। इसकी रचना हमारे ऋषियों ने जिस विधान के साथ की है, यदि आपके घर में भूत प्रेत पिशाच की बाधा है, आपके यहाँ रोगों की अधिकता है, नित्य अपने घर में पाठ करेंगे, घर के वातावरण में शुद्धता आएगी और हनुमान जी महाराज की कृपा से सभी प्रकार के अनिष्टों से आप बच सकते हैं। इसके करने का विधान केवल इतना है, हनुमान जी के फोटो, प्रतिमा या मंदिर में जहाँ आपकी सुविधा हो, घी का दीपक जलाकर, सिंदूर लगाकर, थोड़ा नैवेद्य सामने उनके लिए रखकर, पुष्प धूप दीप से पूजा करके नित्य एक निश्चित समय में आपको इस स्तोत्र का पाठ करना है। जो ही आप 3 दिन लगातार पाठ करेंगे, इसका अनुभव आपको होना आरंभ हो जाएगा और लगातार पाठ करते रहने से आपके अंदर हनुमान जी महाराज की प्रेरणा निश्चित रूप से प्राप्त होती है, अनुभूत है और बहुत से लोगों के द्वारा इसका अनुभव किया जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।